हेलो गाइस, यहाँ हम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी पोजीशन, स्ट्रक्चर, उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और उनके फंक्शंस पढ़ेंगे। यहाँ इस जो टेबल है इसमें बहुत ज़्यादा डीपली दिया हुआ है, लेकिन आपके बुक में ज़्यादा डीपली नहीं है, तो हम जितना आपकी बुक में है उतना ही पढ़ेंगे। फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये विंड पाइप के वेंट्रल सरफेस पर होती है, लेटरल साइड। वेंट्रल सरफेस यानी नीचे की तरफ, और लेटरल का मतलब दोनों साइड पर ये विंड पाइप के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है। और इसका स्ट्रक्चर ब्राउन कलर्ड होती है, शील्ड लाइक एंड बाइलोब्ड होती है। मेन जो हार्मोन इससे सिक्रीट होता है उसे कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, और ये थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है, यानी इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। इस हार्मोन के जो फंक्शंस हैं, कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन, सो कंट्रोल्स फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ बेबी। यानी कि ये जितने भी मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। उसके साथ ही ये फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ बेबी की, इसको भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही ये इट कंट्रोल्स मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल लार्वा इनटू फ्रॉग। यानी कि जैसे हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा, इसको ये लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में भी ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट ग्लैंड आती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और हमने डायग्राम में देखा था कि ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है। 4 नंबर होते हैं इसके, 2 एम्बेडेड इन ईच लोब ऑफ थायराइड। 2 लोब थायराइड ग्लैंड की होती है, हर लोब में 2 लोब्स दो होते हैं, तो ये 4 नंबर की होती है। ओवल शेप्ड होती है, स्मॉल साइज्ड होती है एंड येलो इन कलर होती है। इससे पैराथार्मोन हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड बाय इंक्रीज्ड सेपरेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। यानी कि ये बोन्स से कैल्शियम को सेपरेट करता है, और इस तरह से ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। बोन में से लेता है, सेपरेट करता है कैल्शियम को, और ब्लड में ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का वर्क करता है। इसका मेन फंक्शन ये है। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमने देखा था, ये दोनों किडनी पर 2 होती हैं, दोनों किडनी पर हो गई तो 2 नंबर में है। लाई ऑन अपर बॉर्डर ऑफ द किडनी, यानी दोनों किडनी के अपर बॉर्डर पर प्रेजेंट होती हैं। येलो कलर्ड होती है, स्मॉल साइज होती है एंड कॉनिकल शेप्ड होती है। इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है, वैसे तो इससे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन मेन हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन, और इस हार्मोन का फंक्शन है इंक्रीज हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो ये सब फंक्शन एड्रेनलिन करता है। सो प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशंस लाइक फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। यानी कि ये इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी कंडीशन में पर्सन को एक तरह से प्रिपेयर करने का वर्क करता है इमरजेंसी कंडीशन में। जैसे कि फाइट के समय, किसी से लड़ाई के समय, फ्लाइट के समय, यानी कि फ्लाइट का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में कई बार व्यक्ति पलायन कर जाता है, या फ्राइट यानी डर के समय। इस ग्लैंड को 3F ग्लैंड भी कहते हैं इसलिए। बट इट डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में ब्लड फ्लो को डिक्रीज करने का वर्क करता है। तो ये मेन फंक्शंस थे एड्रेनलिन हार्मोन के। इसके अलावा जो दूसरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये लोअर साइड ऑफ द डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन ये ब्रेन का पार्ट होता है, हमने पढ़ चुके हैं डायंसिफ्लोन 4 ब्रेन का पार्ट होता है। इसके लोअर तो साइड में ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये नर्व्स, मास ऑफ नर्व्स होती है, नर्व्स का गुच्छा की जैसी होती है। और इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये रिलीजिंग फैक्टर्स रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। यानी कि ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से जो
हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उनको रेगुलेट करने का वर्क करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है, स्मॉल साइज्ड पिंकिश एंड पी सीड शेप्ड होती है, यानी मटर के दाने जैसे इसकी शेप होती है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 लोब्स, 3 लोब से मिलकर बनी हुई होती है ये। और इससे जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन मेन जो हार्मोन है इसका है इसके एंटीरियर पोर्शन से, एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को इंक्रीज करने का वर्क करता है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी बाय इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ बोन्स, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के को इंक्रीज करके, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करके, और बॉडी की ग्रोथ को, बोन्स की ग्रोथ को इंक्रीज करके ये जो बॉडी है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने का, स्टिमुलेट करने का, कंट्रोल करने का वर्क करता है। अगर ये हार्मोन नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा सिक्रीट होता है, यानी हाइपर सिक्रीशन इस हार्मोन का होता है, तो व्यक्ति की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति नॉर्मल से टॉल हो जाता है। अगर हाइपो सिक्रीशन होता है तो व्यक्ति डॉर्फ रह जाता है। नेक्स्ट इसकी जो पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, ये हार्मोन 2 हार्मोन्स हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और एक है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, सो हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ, यानी कि ये चाइल्ड बर्थ के समय ये यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है, जिससे कि चाइल्ड का बर्थ में हेल्प मिलती है। इसके साथ ही ये लैक्टेशन में हेल्प करता है, यानी डिलीवरी के बाद मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि लैक्टेशन का मतलब मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का वर्क करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, दूसरा हार्मोन है वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसे एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन ये वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल वाटर बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड में ये वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, इसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। साथ ही ये रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ आर्ट्रियोल्स, यानी आर्ट्रियोल्स में आर्ट्रियोल्स की जो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का वर्क करता है। तो ये फंक्शंस थे एड्रिनल ग्लैंड के। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो कि डियोडिनम की जो लूप है उसके बीच में सिचुएटेड होती है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है डियोडिनम इसके बीच में, और ये इलोंगेटेड येलो कलर्ड होती है। और इससे 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होता है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा है ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ये बीटा सेल से सिक्रीट होता है, क्योंकि इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कुछ सेल्स का ग्रुप होता है, तो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है और अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट होता है। इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का वर्क करता है, यानी कि इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी सेल्स, यानी बॉडी सेल्स में से ग्लूकोज का यूटिलाइज करता है, जिससे कि ब्लड में जो अमाउंट है ग्लूकोज का वो कम हो जाता है। और जब ग्लूकोज के अमाउंट को ये कम कर देता है, अगर ये हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होने से जो नेफ्रॉन है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और यूरिन के साथ ग्लूकोज भी बाहर निकलता है। इस डिजीज को कहते हैं डायबिटीज। इसलिए डायबिटीज डिजीज में यूरिन के साथ शुगर भी बाहर निकलता है, और जो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो इसलिए डायबिटीज के पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि इंसुलिन का बैलेंस हो सके। नेक्स्ट जो हार्मोन है ग्लूकागोन हार्मोन, जो कि अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड,
बाय चेंजिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का वर्क करता है। नेक्स्ट, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज एब्डोमेन मेल में प्रेजेंट होती है एब्डोमेन में, और ओवरीज फीमेल के एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है और ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का वर्क करता है, जैसे कि फेशियल हेयर, डीपनिंग ऑफ वॉइस, इंक्रीजेज हाइट एंड ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। इसी तरह से स्पर्म्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ये। ओवरीज से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का वर्क करता है। साथ में ये और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का वर्क करता है। रिलैक्सिन हार्मोन ये चाइल्ड बर्थ के समय ये जो फीमेल की पेल्विस है उसको वाइड बनाने का वर्क करता है, यानी ये चाइल्ड बर्थ के समय काम आता है। नेक्स्ट जो हार्मोन ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड, जो कि जस्ट बिलो द हार्ट के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है। सॉफ्ट, पिंकिश एंड बाइलोब्ड है। थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करती है और इस हार्मोन का मेन फंक्शन है ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी हमारे इम्यून सिस्टम की टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में हेल्प करती है, यानी हमारी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने का वर्क करती है। तो ये थे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थैंक यू।